दिव्या जी अनम्यूट करिए। थैंक यू। आंखें बंद करते हैं और 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। अब आप आंखें खोल सकते हैं और प्लीज अपना वीडियो भी ऑन करें। प्लीज अपना वीडियोस ऑन करिए। तो हम अपना इंट्रोसेशन शुरू करते हैं और इस इंट्रोसेशन में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप कुछ सीख कर जाते हैं जरूर, और कुछ शायद आप घर जाके भी सोचते होंगे
कि क्या कमी है हमारे खाने में। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना, तो वो आदमी को समझ में आ जाता है कि इधर गलत हो रहा है या उधर गलत। बट एनीवे, चलिए, प्रिज्यूमिंग की कोई होता ही है, रोज दो तीन तो फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं। आज बहुत दिन के बाद मैं शुरू से शुरू करती हूँ कि आयुर्वेदा जिंदगी का विज्ञान है पूरा। इट इज अ सिस्टम, a rich system of knowledge how to lead life। तो उसके हिसाब से हम चलेंगे तो कभी हम बीमार नहीं होंगे। और जब ये ब्रह्मांड जो है, ये सृष्टि जो है या यूनिवर्स जिसको बोलते हैं, ये 5 तत्वों से बना है। 5 एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ: एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड ईथर। हवा, पानी यानी कि जल, अग्नि और आकाश एंड पृथ्वी। ईथर यानी कि स्पेस। तो ये 5 चीजों से हर कोई चीज इस सृष्टि में बनी हुई है और हम भी उसी के बने हुए हैं। मीनिंग देयर बाय दैट वी आर एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सृष्टि, दिस ब्रह्मांड। तो हम भी इसी का एक अंग है। तो जैसे जो चीजें सृष्टि पे लागू है, वही चीजें हमारे ऊपर भी लागू है। और ये सृष्टि जो है, ये ऐसे एट रैंडम नहीं चलती है। कुछ भी एट रैंडम नहीं होता है, सब कुछ सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है। कब क्या होगा, ठीक है, कब रेन्स आएंगी, कब बरसात होगी, और कब ब्लॉसम्स आएंगे, स्प्रिंग होगा, और कब ऑटम आएगा, पत्ते कब गिरेंगे, और गर्मी कब आने ज्यादा होगी, ये सब पहले से तय है। ब्रह्मांड में सब फिक्स्ड है। कब लौकी आएगी और कब कद्दू आएगा, या कब कौन सा फल होगा, कौन से समय में वाटरमेलन आएगा और कौन से समय में पेयर आएंगे या नाशपाती आएंगे, ये पहले टिप ऑफ द टंग पे होता था सबके। हमारे जितने भी मेरे समय तक भी जितने भी हमारे भी बड़े थे, दे यूज्ड टू काउंट ऑन फिंगर टिप्स कि ये इस मौसम में क्या क्या आएगा और किस चीज का मौसम है और किसका नहीं है। पर चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, आजकल बाजार में भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें आई हैं बहुत सारी। और जेनेटिकली ये जो खाद वाद वगैरह आए, जो टॉक्सिन्स ही हैं, उनसे हर मौसम में हर फल मिलता है जो हमारे सेहत के लिए हार्मफुल है। क्योंकि ये ब्रह्मांड का नहीं है, ये हमारे यूनिवर्स का नहीं है, ये आर्टिफिशियली इन चीजों को बनाया जाता है। या तो ज्यादा खाद डाल के, तेज तेज खाद डाल के, तेज मीन्स समथिंग विच फोर्सेस थिंग्स टू डेवलप, टू ग्रो। तो इसी तरह हमारे अंदर भी हमें भी वही करना है। ब्रह्मांड का साइकिल जो ओरिजिनली है उसको फॉलो करना है, जो ब्रह्मांड हमको देता है। जैसे हम कहते, सबसे पहले हमको जानना है स्वस्थ रहने के लिए हमें सही खाना खाना है। उसके लिए हमें जानना है कि हमारे पास 3 दोष होते हैं जब हम पैदा होते हैं: वात, पित्त, कफ। ये हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ जाते हैं, ठीक है। जब आप वात, पित्त, कफ के बारे में जानेंगे, जो हम इस कोर्स में सबसे पहले आपको यही बताएंगे पूरा इनके बारे में, वात, पित्त, कफ क्या है, तो आप जानोगे इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अभी के लिए मैं आपको इतना बताऊंगी कि ये 3 दोष है जिनको लेकर हम पैदा होते हैं। प्रकृति भी होती हैं ये, मगर ये तीनों दोष जो है, इनको दोष इसलिए बोला जाता है कि इनमें विकृति आ जाती है जिससे हम बीमार हो जाते हैं, इसलिए इनको दोष बोला जाता है। तो ये तीनों हर एक इंसान में होते हैं, हर एक जानदार में होते हैं। तो हमको क्या करना है, इन तीनों में से एक होती है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट इन द सेंस कि उसकी
प्रॉपर्टीज हमको ज्यादा, किसी शख्स में ज्यादा होती, जैसे अगर कफ वाला, कफ प्रकृति का बंदा है, दैट इज पक्का है कि उसमें कफ की प्रॉपर्टीज ज्यादा है। जिसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा वात वाली होगी तो उसकी वाता प्रकृति होगी, और जिसकी पित्त होगी तो उसकी पित्त प्रकृति होगी। तो एक बार आपको ये सब पता चल जाएगा, और हम आपको बताएंगे इन तीनों प्रकृतियों का खाना क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर फूड, सही खाना क्या है इन सबके लिए। वो इसलिए है, पहले से ही बता के रखते हैं, सही खाना ये है, हमको बीमार नहीं होना है। एक्सक्यूज मी। तो इस कोर्स में द फर्स्ट थिंग वी विल नो इज व्हाट इज द सही फूड, हमको क्या खाना है। ठीक है, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे, तीनों प्रकृति का। उसके बाद हम बताएंगे खाना कैसे बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हम खाना भी बनाते हैं उसमें पौष्टिकता नष्ट हो जाती है, और हमको डिफिशियंसीज आ जाती है। डिफिशियंसीज एक बार सेट इन हो गई तो कोई ना कोई फिर धीरे धीरे विकृति भी आती है और बीमारियां भी लग जाती हैं। इसलिए हमको खाने की पौष्टिकता को बरकरार रखना है, बचाना है। तो हम आपको वो तरीके बताएंगे खाना बनाने के जिनसे पौष्टिकता, मैक्सिमम पौष्टिकता आपको मिलेगी, और आप खुद डिफरेंस देखेंगे अपने में। क्योंकि जो पौष्टिक आहार होता है ना, वो खुद भी एक दवाई होता है, मतलब दवाई नहीं है वो, उसमें इतनी ताकत होती है कि हम ठीक हो जाते हैं। हम बीमार इसलिए होते हैं कि पौष्टिकता पूरी नहीं मिलती। जब पूरी पौष्टिकता मिलेगी, हम अंदर से वी फील गुड, और हमको तंदुरुस्त लगता है, हमारा चेहरा खिल जाता है, पर्सनैलिटी खिल जाती है जब हम पौष्टिक आहार खाते हैं। तो वो ईटिंग मेथड, कुकिंग मेथड्स हम आपको बताएंगे कौन से हैं। फिर हम आपको बताएंगे ये खाना कब खाना है। हमें फॉलो करना है ब्रह्मांड का साइकिल, जो हम आपको देंगे इस कोर्स में। ब्रह्मांड का टाइमिंग क्या है खाने की, सोने की, उठने की, तो उसी टाइमिंग को हमें फॉलो करना है। ब्रेकफास्ट कब खाना है, और ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, और कितना खाना है। ऐसे ही दिन का, दोपहर का खाना कब खाना है, कितना खाना है, कैसे और कौन से टाइम पे खाना है। सिमिलरली द डिनर, सब तीनों टाइमों का जो खाना होता है उसके बारे में बताएंगे हम आपको। और अगर कभी बीच में आपको कुछ थोड़ा सा भूख लगा तो वो भी बताएंगे क्या खाना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको पता चल जाएंगी इस कोर्स में। सही खाना क्या है, पौष्टिक खाना क्या है, सही टाइम पे खाया, मैक्सिमम ये हाफ द बैटल इज वन, आपका काम हो गया। फिर हो गया हमें छोटी छोटी और चीजें कैसे करनी है। जैसे अभी एसिडिटी हो जाती है, बाहर खाते हैं बहुत तो एसिडिटी हो जाती है, उसको कैसे दूर करेंगे हम बिना दवाई के। अल्कलाइन वाटर बना के, जो हम आपको सिखाएंगे बनाना। अल्कलाइन वाटर हम सिर दर्द, पेट दर्द, ये जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, या इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमारी ताकत कम हो जाती है, तो हम सब आपको बताएंगे। अल्कलाइन वाटर 4-5 दिन, उसका हेडेक के लिए भी बताएंगे, कफ हो गया तो उसके लिए भी बताएंगे कैसे बनाते हैं, कैसे पीते हैं, कब कब पीना चाहिए अल्कलाइन वाटर। तो ये हम आपको बताएंगे इस कोर्स में। फिर हमारे पास है और क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटीज है, मतलब ये जो ब्रह्मांड है ना, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। इतना, एक हमारी अंदर की बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, उसमें काफी विवेक है, वैसे ही ब्रह्मांड भी बहुत इंटेलिजेंट है। तो ब्रह्मांड क्या कर ये, सॉरी मेरा गला आज बैठा जा रहा है।
हमारे साथ ही होते हैं, जैसे वात पित्त का होता है ना, वैसे ही हमारे साथ होता है सत्व रजस एंड तमस। ये 3 तरीके हैं जिंदगी जीने के। हम कौन सा सिलेक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है, हमारे ऊपर है वो। वात पित्त कफ को हम बदल नहीं सकते, वो जैसे हैं वैसे हैं, उनको चेंज नहीं कर सकते, रत्ती भर भी चेंज नहीं कर सकते हम। वो भगवान के हाथ में है, ब्रह्मांड के हाथ में। मगर ये जो बात, ये सत्व रजस एंड तमस, इसको हम बदल सकते हैं। आपको मालूम है सत्वा मीन्स प्योर, प्यूरिटी, 100% प्यूरिटी। रजस भी होता है, प्यूरिटी भी होती है, और भी कुछ होता है जो हम आपको इस कोर्स में बताएंगे, थोड़ा हार्ड वर्क होता है। तो और तमस भी पता है क्या है। तो इन तीनों को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी होता है, कि कोई भी बैलेंस के बाहर न जाए, क्योंकि नियमित मात्रा में हमें तीनों चाहिए। तीनों अपना काम कुछ ना कुछ हमारे शरीर में करते हैं, तो वो नियमित मात्रा हमें बैलेंस में रखना पड़ता है। फिर हम आपको बताएंगे टेस्ट। सबको मजेदार खाना खाना अच्छा लगता है, 6 टेस्ट होते हैं। किसी किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को खट्टा ज्यादा अच्छा लगता है। फर्स्ट प्रेफरेंस जो होती है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस, किसी का खट्टा होता है, किसी का तीखा, किसी का नमकीन, और किसी का कसैला, और किसी का कड़वा, और किसी का मीठा। मगर हमें कोई भी एक टेस्ट ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि उससे भी विकृति आती है। विकृति आप समझते हैं ना, इम्बैलेंस हो जाती है। कोई दोष, जैसे अगर समझ लीजिए ए दोष ए है या प्रकृति है, दोषी बोलते हैं हम, पित्त पित्त की है, तो उससे क्या होगा ये हम आपको कोर्स में बताएंगे। अगर हम मीठा ज्यादा खाएंगे तो कौन सी विकृति में दोष आएंगे, अगर हम तीखा ज्यादा खाएंगे तो कौन सी विकृति में दोष आएगा, ये सब टेस्ट के बारे में बताएंगे, ताकि हम सारे ही टेस्ट थोड़ा थोड़ा खा के बैलेंस्ड खाना खाएं। ठीक है, उसके बाद आता है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार है उन चीजों से मिला के बनता है जो आपस में मिलते नहीं है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी what we do is we take 2 3 4 types of food and make a dish. This dish, ये जो 3 4 types of food होता है वो आपस में मिलते नहीं है, उनका आपस में कोई तालमेल नहीं होता है। ये जरूरी नहीं कि तीन डिश हमने ली, 3 आइटम्स, फूड आइटम्स हमने लिए, वो तीनों आपस में नहीं मिलते होंगे। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक डिश नहीं मिलती होगी उन दूसरी 2 से, तो वो विरुद्ध आहार हो जाता है। उससे हमको थोड़ी बीमारियां लग जाती हैं। कभी कभी कुछ ऐसी भी एलिमेंट्स मिलते हैं, ऐसी भी बीमारी मिलती है जो मुश्किल से ठीक होती है, तो हमको ये अवॉइड करना है। रेयरली कभी कभार, क्योंकि ये बहुत अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं, स्नैक्स में ज्यादा विरुद्ध आहार होता है। तो हम आपको बताएंगे इस कोर्स में कि कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो हमें मिक्स नहीं करने चाहिए आपस में, ताकि हमको विरुद्ध आहार ना खाना पड़े। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको, हमारे इसमें सब कुछ है किचन में। जो इंडियन किचन है ना, ये एक फार्मेसी होता है, इसमें सब कुछ होता है। वायरल फीवर से लड़ने के लिए आपके पास किचन में चीजें हैं, मसाले हैं, स्पाइसेस एंड हर्ब्स है। वो हम आपको बताएंगे कौन कौन सी मसाले किस किस चीज के लिए आते हैं, कौन सा मसाले से वायरस अपना ठीक हो जाता है, कौन से मसालों से हम संक्रामिक रोग को रोक सकते हैं, उसको ज्यादा नहीं आगे बढ़ने देने सकते हैं। और अगर हमारा प्राण वायु में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं अपनी जितनी लेवल होनी चाहिए उस पे। एंड अगर इफ वी हैव रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, दैट मीन्स अगर हमको लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा है या कोई और प्रॉब्लम है, उसके लिए भी हमारे किचन में सब सामान है। और लंग्स के लिए तो, लंग्स तो इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सारे ही ऑर्गन्स इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मगर लंग्स अगर हमारे ठीक हो तो हमारा मैक्सिमम जो गंदगी होती है वो लंग्स के थ्रू बाहर निकलती है।
मगर हम लोग क्या करते हैं, हम वी डोंट यूज अवर लंग्स 100%, 30% ही यूज होता है। विद द रिजल्ट धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं तो अस्थमा ज्यादातर एज लोगों में होता है, पर कभी कभी बच्चों में भी हो जाता है, यंग एज में भी होता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको प्राणायाम सीखना पड़ेगा। इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने के लिए अस्थमा से आपको प्राणायाम करने पड़ेंगे और सुदर्शन क्रिया करनी पड़ेगी। द सेट ऑफ प्राणायाम आप सब करिए, आप देखिए आपकी जिंदगी कितनी खुशहाल हो जाएगी और आप कितने अच्छे से सांस, खुला खुला सांस लेंगे। आपकी जो कैपेसिटी ऑफ लंग्स है वो कितना बढ़ जाएगी, एंड यू विल बी ए चेंज्ड पर्सन डेफिनेटली। क्योंकि अस्थमा इज क्योरेबल, ये आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल क्योरेबल है, प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा एफर्ट करें एक्सरसाइज करने का और प्राणायाम करने का, सीखने का। ठीक है, और क्या बताऊं, बस ऑल दिस वी टेल यू इन दिस कोर्स। हमारा कोर्स शुरू हो रहा है 26, 27, 28 को, चलेगा 3 दिन फॉर 2 आवर्स ईच, जिसमें हम आपको रेसिपीज भी बताते हैं। बहुत सारी रेसिपीज हम बताते हैं जिनको देख के आप हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी होता है। आप सोच भी नहीं सकते हो कैसी कैसी रेसिपीज मिलेंगी आपको, मिल जाएंगी, वो आप उनको अपने पास रख सकते हो जब तक वो आपको याद हो जाएंगी। और इसका डोनेशन है 1200 रुपए और टाइम है 7 से 9, 7 PM to 9 PM। 26, 27, 28 उसको प्लीज याद करिए और बिना सोचे समझे आप, अभी तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजुअली हियर, तो आप रोज ही सुनते हैं हमारी बात, तो अब आपको करना चाहिए, अपने आप को गिफ्ट देना चाहिए ये कुकिंग कोर्स। फिर आप देखिए कितना आपकी तारीफ लोग करेंगे। यू विल बी अ वंडरफुल पर्सन, जिसको कहते हैं ना कूल काम, एक ग्रेसफुल पर्सन। ग्रेस किसको बोलते हैं? ग्रेस बोलते हैं जब हमारे बॉडी, माइंड एंड सोच में हार्मनी होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेस। सो यू विल बिकम ए ग्रेस, एवरीवन वांट्स टू बी ग्रेसफुल, पर बहुत कम लोग ग्रेसफुल होते हैं। सो प्लीज, आई वांट यू ऑल टू बी ग्रेसफुल, सो ज्वाइन दिस कोर्स। बाद में आप नहीं कह सकते कुछ, आप समझ जाएंगे कि हम क्यों आपको बोलते हैं आप लोग ये कोर्स करिए, ये कोर्स करिए। किसी को कोई भी परेशानी है ना, किसी किस्म की भी सेहत की परेशानी, ये कोर्स कर लीजिए, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। भारती जी, भारती जी, हाँ जी, ओवर टू थैंक यू, यू, आप आइए। थैंक यू डूरा जी। आज मेरे का गला बंद हो गया, मेरा कभी नहीं होता था। बहुत बहुत धन्यवाद डूरा जी। डूरा जी ने इतना अच्छा हमें बताया होलिस्टिक कुकिंग के बारे में, तो हमें ये होलिस्टिक कुकिंग क्यों करना है। तो अभी हम जानते हैं पंचकर्मा के बारे में। तो पंचकर्मा करने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है ना। कुछ उसके बारे में तो आज हम बात करेंगे, पंचकर्मा के बारे में। तो आप जो लोग भी में से कई लोग पंचकर्मा कराया भी होगा और नहीं सुना भी होगा, और सुना भी होगा कि पंचकर्मा क्या होता है ना, और ये क्यों किया जाता है। ठीक है, तो आयुर्वेद में सबसे पहले आयुर्वेद में इलाज करने के 2 टेक्निक होते हैं ना। तो एक होता है शमन, है ना, और दूसरा होता है शोधन। तो कोई एक बीमारी हुई और वह थोड़ी मात्रा में हुई, जैसे अभी अभी कुछ बीमारी पता चली और वो तुरंत के स्टेज में है, थोड़ी पहले मतलब प्रथम स्टेज में ही है, तुरंत अभी पता चली कि ऐसा हो गया है ना, तो उसे आप दबा देते हैं दवा करके, तो इसे समन कहते हैं, है ना।
पर ऐसे की बीमारी जो बहुत ज्यादा फैल गई है या बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, तो उसमें शरीर से बाहर उसे निकालते हैं तो इसे शोधन कहते हैं। बढ़े हुए बीमारी को जब हम शरीर से दूर करते हैं तो उसे शोधन कहते हैं। अब ये जो शोधन है या क्लीनिंग है, उनके 5 तरीके बताए गए हैं आयुर्वेद में, अपने शरीर के क्लीनिंग और शोधन के, है ना। तो पहला होता है वमन के द्वारा, है ना। आपने सुना होगा कई बार, डॉक्टर यदि कुछ लोग जैसे मान लो कोई जहर खा लिया हो या फिर किसी चीज का इन्फेक्शन इन्फेक्शन बोलते सॉरी, कुछ अंदर जहर है, तो ऐसे में उन्हें तुरंत उल्टी करवाते हैं, है ना, वमन के द्वारा, है ना। उससे भी ठीक होता है। जैसे मान लो पित्त बढ़ गया है और बहुत गर्मी सी है या फिर कुछ अनईजी लग रहा है, तो कहते हैं ना, अरे बहुत सारे नमक डालकर गर्म पानी पियो और उसको विरेचन कर दो, है ना। तो ये सॉरी वमन कर दो, उसे बाहर निकाल दो। उसके साथ ही साथ जो है वह जो पित्त है वह बाहर निकल जाएगा, है ना। तो इस विधि से भी एक टेक्निक है आयुर्वेद में। और फिर विरेचन है, दूसरा है विरेचन के द्वारा, जैसे लूज मोशन के द्वारा। फिर तीसरा है बस्ती के द्वारा, है ना। आयुर्वेद में एक कोई भी ऑयल या फिर काढ़ा, है ना, मल द्वार से डालकर उसे हम दूर करते हैं, उसे बस्ती कहते हैं। फिर नाक में औषधि या तेल डालकर, उसके द्वारा भी एक आयुर्वेद में इलाज करने की टेक्निक है। फिर खून निकाल कर, है ना। ऐसे 5 टेक्निक है हम आयुर्वेद में किसी भी चीज का इलाज करते हैं। तो शरीर का शोधन करने के लिए, और जब दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो वात है, पित्त है, कफ है, बहुत ज्यादा बिगड़ गया है और कंट्रोल से बाहर होने लगता है, तब आपके शरीर के अनुसार अलग अलग मौसम के अनुसार पंचकर्म करने को कहते हैं डॉक्टर, है ना। तो इसके बाद एक डाउट आता है, तो कई सारे लोग कहते हैं कि हमें पंचकर्मा करना है, तो क्या ऐसे पंचकर्म किया जा सकता है अपने ही से, कि मुझे ये कराना है, मुझे विरेचन कराना है या फिर मुझे बस्ती कराना है ना। तो ऐसा नहीं है। तो आपको पंचकर्म करना है कि नहीं करना है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये आयुर्वेद में किसी भी तरह का जो पंचकर्म करने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन जो कही गई हैं। पंचकर्म हर कोई नहीं कर सकता है, क्यों? हर के लिए वह सुटेबल नहीं है। पंचकर्म करने के लिए सबसे पहले उसकी कंडीशन देखी जाती है, उसके बॉडी की। और कंडीशन तभी पता चलती है जब उस व्यक्ति को जो नाड़ी वैद्य है या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वह चेक करता है कि उनके शरीर में क्लीनिंग करनी है ना। तो और कई सारी कंडीशन में पंचकर्म नहीं भी करना होता है, वो सिर्फ दवाइयों से भी ठीक हो सकते हैं। तो यदि कोई जबरदस्ती पंचकर्म करता है तो करना चाहता है, तो जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, जैसे कच्चा आम है ना। तो उस कच्चे आम को रस निकालने की हम कोशिश करेंगे, तो सोचिए आप कच्चा आम का रस निकाल पाएंगे क्या? नहीं, है ना। तो कच्चा आम का तो रस भी नहीं निकलेगा और फिर वो जो आम है वो भी किसी काम का नहीं रहेगा, है ना। बस ऐसे ही है, अगर आप कोई आपका शरीर पंचकर्म के लिए सुटेबल नहीं है, तो आप पंचकर्म नहीं कराना चाहिए आपको। तो अब हम कैसे पता चलेगा हमें कि हमारी जो बॉडी है पंचकर्म के लिए सुटेबल है या नहीं? तो आयुर्वेद में आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं, वह आपको चेक करके जो भी डिटेल हिस्ट्री है आपके, उसके वो देख करके ही फिर आपको पंचकर्मा के लिए सजेशन करते हैं कि ये चीज आपके लिए अच्छी है ना। फिर दूसरा डाउट यह आता है कि क्या पंचकर्मा में सभी 5 कर्म एक साथ कर सकते हैं, है ना, करना चाहिए कि नहीं? तो ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि वे भी डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन में वह क्या सुटेबल है कि नहीं।
तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि मतलब जिनके साथ वमन करने में भी दिया जाता है, तो उनकी पूरी शरीर को क्लीनिंग करता है वमन के द्वारा। यदि किसी की जरूरत है तो उसके वमन के द्वारा पूरी बॉडी को क्लीन करते हैं। पर कई बीमारियों में ऐसा नहीं होता है। तो जैसे मान लो स्किन डिसऑर्डर है ना, तो उसमें कई तरह के जो पंचकर्म यूज हम कर सकते हैं, जैसे वमन के द्वारा, है ना, फिर विरेचन के द्वारा, या फिर रक्त शोधन के द्वारा, है ना। तो सभी पंचकर्म आपको एक साथ कराने की जरूरत नहीं है। तो वे भी यह भी डिपेंड करता है कि किस तरह की बीमारी आपको हुई है। फिर जैसे मान लो नाभि के ऊपर है, नाभि के ऊपर है या फिर नाभि से नीचे है, जो बीमारी है वह कितने लंबे समय से है, और उसमें आपको पंचकर्म कराने की जरूरत है या नहीं, है। तो एक उदाहरण से और हम समझ सकते हैं कि मान लो आप एक टीचर हो, है, और बच्चों को आप पढ़ा रहे हो क्लासरूम में। अगर कोई बच्चे शरारत करते हैं, वह बात करते हैं, और आपको पता है, तो आपको जो भी कुछ बात कर रहे हैं उनको, जो भी बच्चे बात कर रहे हैं उनको आप मना करेंगे, तो कभी कभी मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तुरंत ही मान जाते हैं, है ना। फिर आपकी जो वार्निंग सुनकर वे शांत हो जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। आप उनको पनिशमेंट भी नहीं देते हैं, है ना। तो उनको कान पकड़ना या मारना, ये एक टाइप का है। तो इस तरह का आयुर्वेद में इसे जो कहते हैं वह लंघन है ना। बस एक बार हमने वार्निंग दिया और वे सुन लिए, है ना। तो इस टाइप का एक जो आयुर्वेद में अ, जो एक इलाज करते हैं उसे लंघन कहते हैं, इस तरह का, कि एकदम शुरू के स्टेज में होती है वह, और कई बार जरूरी नहीं है कि इसमें पंचकर्म हमें कराना ही पड़ेगा, है ना। इसमें औषधि के द्वारा भी हम ठीक हो सकते हैं, केवल जैसे उपवास करके, या फिर खान पान को चेंज करके, एक्सरसाइज करके, है ना, इस के द्वारा भी, या फिर आयुर्वेद के जो नियम है उनको पालन करके भी हम उन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है ना। और फिर ये एक तरीका हुआ कि बीमारी को ठीक करने का। दूसरा तरीका यह है कि कुछ भी जो समस्याएं हैं, कुछ और एक और उदाहरण से उसी को हम समझते हैं, कि जैसे बच्चे हैं, है ना, जिनको आप अभी पढ़ा ही रहे थे, उनको आप जैसे मान लो हल्ला किया या कुछ भी शैतानी की, तो आप उन्हें खड़ा करते हो, फिर वार्निंग भी देते हो। और अगर नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे में उन्हें आप उनको बुलाते हो और उनकी कान खींचते हो, या फिर उनको मुर्गा बनाते हो या मारते हो, या फिर उठक बैठक करने को आप बोल देते हो। तो थोड़ा सा पनिशमेंट किया और उन्हें बिठा देते हैं, है ना। तो यह भी है एक लंघन पाचन का तरीका, है ना। तो तीसरा टेक्निक क्या है? उदाहरण के लिए, जैसे आप वही क्लास है, जैसे अभी आप बच्चों को कुछ पढ़ा रहे थे, और डांटने से कुछ बच्चे तो बैठ गए, शांत हो गए, पर कुछ पनिशमेंट देने के बाद वे बैठ गए। अब जो दूसरे बच्चे हैं, ऐसे भी हैं जिनको आप पनिशमेंट देते हैं तो भी वह शांत नहीं बैठते, एकदम मस्ती किए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या करोगे? उनको क्लास से बाहर निकाल देंगे, या क्योंकि बाकी बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। जब बीमारियों की ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो दवा से भी ठीक नहीं हो रही है, तो ये जो कंडीशन होती है वो खान पान के नियम, उपवास से भी ठीक होने वाले नहीं होते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में भी आयुर्वेद में शोधन या फिर क्लीनिंग करने के लिए कहा जाता है, जिससे वे उन बीमारियों से बचे रह सके, है ना। तो एक और पंचकर्मा में इम्पोर्टेंट ये है कि किसी भी पेशेंट को देखने के लिए उनका बल अर्थात शरीर की सर में कितनी ताकत है ना। करने से पहले मान लो कुछ शरीर कमजोर है तो भी वह उतना
अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो उसमें शरीर की ताकत भी कितनी है ना, उनका बल अच्छा है कि नहीं, ये भी देखते हैं कि वे कमजोर तो नहीं है। फिर 60 साल के ऊपर की उम्र है, फिर कोई आदमी वृद्ध है ना, कोई पेशेंट, जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उनका तो पंचकर्म करना ही नहीं है। तो पंचकर्म का कोई वैद्य ही डिसाइड कर सकता है, और वो भी आपकी कंडीशन को देखने के बाद, शरीर की आपकी बॉडी किस तरह से है उसको चेक करके ही वह पंचकर्मा के लिए सलाह दे सकता है। फिर एक सवाल और उठता है कि कितने दिन यह पंचकर्मा हमें करना पड़ेगा, फिर कितना खर्च आएगा, पंचकर्मा कितने दिनों का होगा, है ना, ये भी आपको देखने से ही पता चलेगा। तो समझो जैसे किसी वैद्य ने बोला कि आपको बस्ती कराने की जरूरत है, बस्ती यानी गुदाद्वार और मलद्वार, जैसे एनिमा देते हैं ना, उसी तरह से हम उनके मलद्वार से ऊपर एनिमा के द्वारा ही कुछ काढ़े या फिर कुछ ऑयल, है ना, उससे उनके शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं, और फिर उनकी जो अंदर के टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालते हैं, है ना। तो इसको बस्ती कहते हैं आयुर्वेद में, है ना। तो एक ही तरह का कंडीशन किसी को, एक ही तरह की यदि मान लो कंडीशन है किसी की बॉडी में, तो उसे भी ठीक करने के लिए पंचकर्मा के लिए, मान लो किसी को 1 हफ्ते की आवश्यकता है, 1 हफ्ते में वो ठीक हो सक जाता है, कुछ को 15 दिन तक पंचकर्मा करने की जरूरत होती है, और कुछ को 1 महीने तक लग जाता है ना। तो कब करना चाहिए, और यह सब डॉक्टर ही डिसाइड करता है। फिर चेक करने के बाद आपको नाड़ी अपनी जीभ, आंख वगैरह आपके शरीर की कंडीशन किस तरह से है, ये सब जानने के बाद ही वे डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरह का पंचकर्मा मिलना चाहिए। फिर आपको पंचकर्म के लायक शरीर आपका, आपके अंदर भी क्या है, पंचकर्मा करने के टॉक्सिन्स जो है वो बाहर वे निकाल देंगे। फिर इसका उदाहरण एक है कि यदि यदि टॉक्सिन्स उतनी ही मात्रा में है, मान लो आपके अंदर टॉक्सिन्स कम है तो फिर आपको पंचकर्मा देने की जरूरत नहीं है। और यदि आपके अंदर वो टॉक्सिन्स को जबरदस्ती भी निकालने की कोशिश कर सकते हैं, तो पंचकर्मा से आपको नुकसान हो सकता है ना। तो एक और सवाल है कि क्या सभी पंचकर्म एक ही दिन में कर सकते हैं, तो यह भी संभव नहीं है ना। तो कोई भी जैसे कहता है कि एक दिन में सब हो जाएगा, तो वो आपको आपसे पैसा लूटने या फिर आपको बुद्धू बना रहे हैं ना। तो एक दिन में पंचकर्म नहीं होता है, उसके लिए किसी किसी चीज के लिए 4 सिटिंग 5 सिटिंग ऐसा लगता है। तो कई पेशेंट को पहले, जैसे मान लो किसी की पंचकर्मा है ना, तो उनको पहले हमें डाइजेशन की दवा देनी पड़ेगी। तो डाइजेशन से उनका अंदर जो है वह स्टमक खाली करना होता है। तो ये क्योंकि मान लो डाइजेशन नहीं कराया और ऐसी कर दिया तो भी नुकसान होता है, क्योंकि मान लो उसके अंदर आम वात है ना, और जो भी खाया है वो पचा नहीं है, तो वो नुकसान करता है। तो उसके लिए क्या है, उनके लिए उनको एक मेडिकेटेड घी होता है ना, वो उसे पिलाया जाता है, मसाज किया जाता है शरीर का, है ना, फिर स्टीम किया जाता है ना। फिर मान लो आपने सुना होगा मड स्नान भी करते हैं, है ना। तो वो सब अलग अलग अपने शरीर की बीमारियों की कंडीशन को देखकर करते हैं। फिर एक दिन क्लीनिंग करते हैं, है ना। तो वो क्लीनिंग करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप छूट गए, है ना। इसके बाद आपको एक डाइट भी रहता है ना, कि आपको उसके बाद कितना खाना है। यदि बोलो किसी को कुछ पेट का कुछ किया है और उसके बाद आप एकदम से हैवी डाइट लोगे, तो वो भी वह नुकसान करता है ना। तो इस तरह से, क्योंकि अग्नि आपकी डाउन रहती है, आपको पेट क्लीनिंग हो चुका है, और एकदम से आप यदि खाएंगे तो भी आपको वह कमजोर कर सकता है ना। तो पंचकर्म जो है वह एक दिन में नहीं होता है। मान लो जैसे हमें नस्या करा रहे हैं, नाक का पंचकर्मा करा रहे हैं, तो उसके लिए भी 3-4 सिटिंग हमें लगता ही है।
फिर आंखों के लिए करा रहे हैं तो उसमें भी लगता है ना। तो इस तरह से हम डॉक्टर की सलाह करके ही मान लो पंचकर्म कराने की जरूरत है तो हम कर सकते हैं इस तरह, है ना। तो वो सब डॉक्टर से चेक कराने के बाद ही पता चलती है। और वे किस तरह की बीमारी है, तो और मान लो बहुत दिनों से कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो उसके लिए वो विरेचन के द्वारा भी ठीक उसे कर सकते हैं, है ना। तो ये सब हम डॉक्टर की सलाह लेकर ही करें तो बेहतर होगा, ठीक है। तो इस तरह से पंचकर्म होता है। तो यदि आप और कुछ नए लोग हैं तो यदि कुछ पूछ बोलना चाहते हैं तो वो बोल सकते हैं। और यदि कोई अपना अनुभव सुनाना चाहता है तो भी सुनाए नए लोगों को। कि ये होलिस्टिक कुकिंग करने के बाद उन्हें कैसा लगता है ना? सरस्वती जी आप अपना अनुभव सुनाइए। ये विद्या पवार जी। ये म्यूट हैं सारे। ओ, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ मैं बोल रही थी किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो अपना कोई अनुभव भी बता सकता है। हाँ, अगर किसने करवाया हो। हाँ सरस्वती जी आप अपना अनुभव बता सकती हैं। अनुभव में बता रही हूँ। अपना एकादशी के पहले ऑडियो प्लीज, वीडियो ऑन करें प्लीज 2 मिनट के लिए। हाँ, मैं अब आप बताएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे को कुछ दिन पहले अननोन नंबर पे एक फ्री वर्कशॉप आया और मैं उसके पहले लेवल 2 करूंगी, ऑफलाइन होगा तो मैं लेवल 2 करूंगी करके सोच रही थी बस। तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, एकादशी फास्टिंग का था और अननोन नंबर पे आया था। तो सैटरडे को, मंडे को फास्टिंग डे था ना, तो सैटरडे को हम लोगों को एक 8 से 9 बजे का वो था, नीरज अग्रवाल करके। हाँ हाँ, तो है वो, जानते हैं उनको हम लोग को एक वो बहुत अच्छे मतलब हैं। फास्टिंग का रूल बताया और वीडियो दिखाया, एनीमा कैसे लेना है, फिर लाइट लेना, खाना ब्रेकफास्ट तो लाइट लेना बोले। और उस दिन हम लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम का भी मेडिटेशन करवाए और वमन करवाए। मॉर्निंग में 2 लीटर पानी में 4 चम्मच नमक डालो, और सामने में ही वीडियो ऑन था और सब लोग किए, मतलब लगभग 400-500 लोग ज्वाइन हुए थे। और मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि ये लेवल 2 का अनुभव मेरे को मिल रहा था। लास्ट में पता चला कि पूरा मैं सोच रही थी और मेरे को लेवल 2 मिल ही गया। और 36 घंटे का फास्टिंग भी हो गया। मैंने कभी, मतलब मेरा प्रकृति पित्ता प्रकृति है तो ज्यादा मैं फास्ट नहीं रह पाती, ओनली नाइट या कुछ खा के रहती हूँ। बट मैं एयर और वाटर में ही रह गई 36 घंटे। वो बहुत अच्छा कराते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा बहुत लगा अच्छा लगा। आपको? यू आर फीलिंग हाँ एनी जी जी। और लाइटर? एवरी मंथ होता है, आप लोग भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, मैं लिंक भेज दूंगी। डेट तो दिया है 30 दिसंबर दिया है। ओके। तो मंथ में दो दो होता है एकादशी। तो उसके माध्यम से एनिमा मैं नहीं ली, एयर के मतलब मात्र एयर में भी रह सकती थी, एनिमा नहीं ली थी, मेरे पास किट नहीं है तो। हाँ ये भी एक वो तरह का देते हैं, अच्छा लगा। आपने किट नहीं लिया उनसे?
किट खरीदना चाहिए था। नहीं, मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं था। उस वर्कशॉप में बैठी तो ऐसा होगा करके आइडिया ही नहीं था। सैटरडे को था और दूसरे दिन से ही मतलब प्रोसेस बता दिए ऐसे ऐसे रहना है करके। फिर मेरे को इतना मीटिंग हुआ तो चक्कर उल्टी सा लगा। फिर मेरे को भैया बोले रेस्ट करो, ऐसे बोले। फिर रेस्ट थोड़ा देर ही की। फिर इतना एक्टिव थी मैं, इतना एक्टिव रहती नहीं हूँ फास्ट में। मतलब इधर थोड़ा सा लेजीनेस सुस्ती लगता है, लेकिन फास्टिंग होने के बाद भी इतना काम की सुबह से शाम तक की। और 17 तारीख को मैं अपने बेटा को छोड़ने भी चली गई। ये भी एक तरह का पंचकर्मा ही है ना? हाँ, पंचकर्मा है और गुरु जी का कृपा भी है। हाँ। पंचकर्मा का एक इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आजकल ये बहुत सारे लोगों ने जो आयुर्वेदा डॉक्टर्स है ना, कई लोगों ने अपने क्लिनिक्स में इन सब का प्रावधान रखा हुआ है। जैसे कोई मालिश से हो जाता है, जैसे इन्होंने बताया था। और ये वामन भी करवाते हैं, जैसा आप चाहें वैसा करवाते हैं वो। अब आप घर में बैठकर भी ये फास्टिंग कर सकते हैं और वो फोन पे आपके साथ लगे रहते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, आप फोन दबाएंगे तो वो उधर ही बैठे होते हैं पूरा टाइम। 3 दिन का भी है, 4 दिन का भी है। और हाँ जी, अब ऐसा करिए। बहुत अच्छे हैं ही भैया, बहुत अच्छे हैं। सब कराते हैं। गुड, यू डिड इट। गौरी जी, आपने कोर्स किया है? मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। किससे पूछ रहे हैं आप? गौरी जी से। गौरी, आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट होइए। नहीं किया, नहीं किया तो करिए इस बार। 26 से 28 में है। हाँ 7 से 9 बजे तक है और 1200 रुपए इसका डोनेशन है। जितनी जल्दी आप करोगे ना बेटा, हाँ उतनी जल्दी फायदा होता है। प्रॉब्लम क्या है, हर चीज ना जवानी में ही करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा शरीर भी बढ़ता जाता है ना, बदलता जाता है, हर कोई चीज बदलती रहती है ना। चेंज इज एविडेंट, चेंज को कोई रोक नहीं सकता। तो अगर हम जितना जल्दी करें ये चीजें, वो सही रहता है शरीर, आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आती। तो जल्दी, द सूनर यू डू द बेटर। आप ये कोर्स भी करिए। हाँ ठीक 26, 27, 28 वाला ठीक लिंक है। है आपके पास। नहीं यू विल नेवर रिग्रेट इट, कभी आपको पछतावा नहीं होगा। आप अपना नाम नंबर डाल दीजिए तो आपको पर्सनल में भी भेज सकते हैं ना। हाँ कई लोगों ने तो किया हुआ है, विद्या ने किया है। ये संजय जी पता नहीं कौन है। आप लोग करिएगा जरूर, डोंट वेट कल कर, अगली बार नहीं करना चाहिए। और किसी को कुछ बोलना है? रिपल पटेल है कोई। रिपल जी, आप जरा वीडियो ऑन करें अपना। ठीक कर रहे। कोई संजय जी भी हैं। संजय जी, आप वीडियो ऑन करें प्लीज। हाँ, प्रणाम, जय गुरुदेव। आप अनम्यूट करें अपने आप को। भारती जी, इनको अनम्यूट करिए। हाँ 1 मिनट कर दिया, संजय, आप करिए। अब आप खुद, हाँ हो गए। हाँ जय जी, आप। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैसे हैं आप? ठीक है, आप ठीक है। आपने कोर्स किया है ये? हाँ, किया हुआ है, विद्या जी के साथ किया है। किनके साथ? विद्या पवार। विद्या पवार। हाँ अच्छा, उन्होंने तो इधर ही किया था, पर मुझे आप हाँ।
I don't हाँ know. हाँ चलिए गुड, अपना एक्सपीरियंस बताइए बाकी लोगों को भी। क्या आपको लगता है कि आपने अच्छा किया ये कोर्स करके? हाँ, अच्छा तो किए, अभी वापस करना जरूर है एक बार। अच्छा अच्छा, उससे कुछ जो छूट गया या गलतियां हो या कुछ नहीं समझ आया वो दूर हो जाता है दोबारा हाँ करने। हाँ, रिपीट करने से। ठीक है, जब भी आपको चाहिए आप कर सकते हैं, रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है ठीक है। आप अपने दोस्तों वगैरह को बताइए, घर में आपके और हाँ, बताता हूँ, सबको बताता हूँ। आपके और फैमिली मेंबर्स, सब बच्चे होंगे घर में, उनको भी कराइए, टीनेजर्स को कराइए, ठीक है ठीक है। बता दीजिएगा, फिर मर्जी उनकी हाँ 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 है ना। हाँ, कराना बता। चाहिए, बच्चों को कराएंगे तो बहुत फर्क पड़ता है घर में, हाँ हाँ, वो सब बराबर जल्दी समझ जाते हैं बच्चे। बराबर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और गुरु किसी जी को की कुछ तस्वीर बोलना पीछे है या कुछ है, पूछना है? आप बता दीजिए लोगों को अगर आपको कोई खास एक्सपीरियंस हुआ है। तो संजय ने कोर्स नहीं किया है, आपने कोर्स नहीं किया है संजय जी, हाँ, आपने कोर्स किया है? उसमें विद्या जी के साथ में बैठे थे, मेरे मिसेस है ना विद्या जी। अच्छा अच्छा, विद्या पवार। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए चलिए भारती जी, हाँ, एंड कर दीजिए। ओके। सोनिया जी करेंगे? जो भी करेगा। सोनिया जी हैं क्या? मोनिका जी ने किया कोर्स? हाँ हाँ, मोनिका ने किया है। चलिए और संजय ठीक जी, आप फिर और से कौन कर है? लीजिए और क्योंकि कौन है? आप विद्यार्थी के साथ बैठे थे ना, तो जब भी हाँ हम जी, पार्टिसिपेट करते हैं तो अच्छे से समझ पाते हैं ज्यादा चीजें। रिपल जी कौन है? रिपल जी अपना वीडियो ऑन करें प्लीज, 2-3 मिनट है अभी। रिपल जी, चलिए ये करेंगे। ये राहुल परमार भी विद्या जी के होंगे। चलिए नहीं कर रहे हैं, ये रिपल जी नहीं कर रहे हैं, हाँ, ओके, चलिए। क्या पता कोई है भी उधर। चलिए ठीक चलिए, है। थैंक यू वेरी मच, ओके। गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहिए सब। खुश रहिए, मस्त रहिए।